डियर इन्वेस्टर्स, वेलकम टू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट। आज इस वीडियो में आपको धोलेरा की कमर्शियल लैंड, प्लॉट, बिल्डिंग हाइट, ग्राउंड कवरेज, मिनिमम प्लॉट साइज और कमर्शियल जोन की लोकेशन के बारे में जानकारी मिलेगी। यदि आपको शॉप्स लेनी है या फिर सुपर शॉपिंग मॉल, रिटेल मॉल, हॉस्पिटल, लार्ज डिपार्टमेंटल स्टोर, मल्टीप्लेक्स सिनेमा हॉल, हेल्थ क्लब, बिजनेस कॉर्पोरेट ऑफिस, 3 स्टार 5 स्टार होटल, कुछ भी बनाना है तो आपके पास धोलेरा में क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं, इस सभी की डिटेल जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इन्वेस्टर्स के कुछ जनरल क्वेश्चंस उनको यहाँ हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फर्दर लोकेशन एंड अदर डिटेल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, व्हाट आर द ऑप्शंस फॉर द कमर्शियल प्लॉट लैंड इनसाइड धोलेरा स्मार्ट सिटी। आपके पास क्या क्या ऑप्शन है। एज ऑन डेट एंड प्रेजेंटली आप ओनली धोलेरा में प्लॉट्स और लैंड परचेज कर सकते हैं। यदि आप सोचते हैं कि रेडी शॉप, अंडर कंस्ट्रक्शन शॉप या कॉमर्शियल स्पेस आपको अभी धोलेरा में नहीं मिलेगा, क्योंकि स्मार्ट सिटी का इंफ्रास्ट्रक्चर अभी रेडी किया जा रहा है, जिसमें सीवेज, वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सभी का काम चल रहा है। तो अभी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर रेडी नहीं है, इसलिए आपको रेडी शॉप या कॉमर्शियल स्पेस नहीं मिलेगा। प्रेजेंटली आप इन्वेस्ट कर सकते हैं ओनली लैंड और प्लॉट में। आफ्टर 2 ईयर्स 3 ईयर्स आप उसमें कोई कॉमर्शियल बिल्डिंग्स, होटल्स, जिसके लिए भी आपने परचेज़ किया है वो आप बना सकते हैं। अभी कॉमर्शियल जोन में आपको कौन से जोन धोलेरा के अंदर निर्धारित हैं, जिसमें 3 जोन हैं। फर्स्ट सिटी सेंटर जोन, सेकंड नॉलेज एंड IT जोन, थर्ड हाई एक्सेस कॉरिडोर। तीनों जोनों में कोई मेजर डिफरेंस नहीं है, तीनों कॉमर्शियल जोन है। माइनर इनमें यूजेज का डिफरेंस है। यदि आप नॉर्मल कॉमर्शियल एक्टिविटी के लिए ले रहे हैं तो आप किसी में भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। थर्ड, तीनों जोनों में आपको मिनिमम और मैक्सिमम प्लॉट का साइज क्या है। मिनिमम साइज 1500 स्क्वायर मीटर है, यानी कि 1795 स्क्वायर यार्ड या फिर 16,150 स्क्वायर फीट। इससे छोटा कॉमर्शियल प्लॉट अलाउड नहीं है। इसी तरीक़ा से रेजिडेंशियल और इंडस्ट्रियल प्लॉट का भी मिनिमम साइज निर्धारित है। मैक्सिमम आप अपनी कैपेसिटी के अनुसार परचेस कर सकते हैं। फोर्थ, क्या मिनिमम और मैक्सिमम बिल्डिंग की हाइट रहती है। तीनों जोन में मिनिमम बिल्डिंग की हाइट 16 मीटर यानी कि 52.50 फीट रहेगी और मैक्सिमम हाइट आप 150 मीटर यानी कि 492 फीट तक बना सकते हैं। प्लॉट का साइज, रोड का साइज, इन सभी पे बिल्डिंग की हाइट डिपेंड करती है। ऐसा नहीं है कि आप 1500 स्क्वायर मीटर, 1800 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट लिया और आप सोचने लगे कि इसमें मैं 150 मीटर की हाइट 50 स्टोरी बिल्डिंग बनाऊँ, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। कॉमर्शियल प्लॉट में मिनिमम और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज क्या रहता है। मिनिमम ग्राउंड कवरेज आपको 10% मिलता है और मैक्सिमम ग्राउंड कवरेज 40% मिलता है। कॉमर्शियल बिल्डिंग आप कहीं भी बनाते हैं तो आपको सेटबैक्स छोड़ने होते हैं, वो आपको धोलेरा में भी छोड़ना पड़ेगा। अभी हाउ टू बाय कॉमर्शियल लैंड इन धोलेरा। आपको धोलेरा में कॉमर्शियल लैंड किससे और कैसे खरीदनी चाहिए। यहाँ पर आपके पास 2 ऑप्शन हैं। फर्स्ट, फ्रॉम रेप्यूटेड कंपनी और डेवलपर। सेकंड, फ्रॉम फार्मर थ्रू ब्रोकर। इन दोनों में क्या बेनिफिट है और क्या लॉस है, इन सब का हम पॉइंट टू पॉइंट डिस्कशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है NA-NOC टाइटल क्लियर। डेवलपर से आपको NA-NOC टाइटल क्लियर प्लॉट मिलती है, जबकि फार्मर से आपको ये सब कुछ खुद कराना पड़ता है। सेकंड पॉइंट, डेवलपर से आपको लीगलिटी की गारंटी मिलती है, जबकि फार्मर से आपको लीगलिटी की कोई गारंटी नहीं मिलती है। वहाँ पर आपको लीगलिटी का एस्पेक्ट खुद चेक करना होगा। थर्ड पॉइंट, रिफंड और सेकंड ऑप्शन ऑफ लैंड इन केस ऑफ प्रॉब्लम इन लैंड। यदि आपकी डील में कुछ प्रॉब्लम आती है तो आपको आपका पैसा रिफंड मिल जाएगा या फिर आपको कोई सेकंड ऑप्शन मिल जाएगा। फार्मर के पास एक ही लैंड है, यदि उसको नहीं बेच रहा है, वो फ्यूचर में उसका प्लान चेंज हो गया है या कोई लीगल इश्यू NA के टाइम पर अराइज हो गया है या किसी फैमिली मेम्बर्स का कोई डिस्प्यूट आ गया है, तो फार्मर्स को ज़रूरत थी इसीलिए वो लैंड सेल कर रहा था, तो उसका पैसा खर्च हो चुका है, तो आपका रिफंड का ऑप्शन नील के समान हो जाता है।
और जो ब्रोकर के थ्रू आप खरीद रहे हो उसको जो आपने कमीशन दिया है वो भी वो अपना एक्सपेंस कर चुका होता है और वहाँ से भी आपको रिफंड के कोई ऑप्शन नहीं है। ना ही आपको ब्रोकर की तरफ से कोई गारंटी मिलती है, यस आपकी डील यदि कंफर्म क्लोज नहीं होती है तो मैं आपका पैसा रिफंड मेरी तरफ से होगा। ये कोई गारंटी और एश्योरिटी आपको ब्रोकर से नहीं मिलेगी। फोर्थ पॉइंट, एग्रीड प्राइस लॉक इन गारंटी, मतलब कि आपका और फार्मर का जो प्राइस लॉक इन हुआ है, आपने जो डील माना कि 2000-3000 रुपये पर स्क्वायर यार्ड पे की है, तो फ्यूचर में फार्मर को यदि कोई ज़्यादा प्राइस का ऑफर देता है तो वो प्राइस को एस्केलेशन नहीं करेगा, नहीं बढ़ाएगा। ये गारंटी आपको फार्मर से बहुत ही कम रहेगी, जबकि डेवलपर से आपको फुलफिल होती है। फिफ्थ पॉइंट, फॉल्स क्लेम बाय फैमिली रिलेटिव नेबर्स। फार्मर्स की फैमिली ट्री को आप नहीं जानते हो कि उसकी फैमिली में पहले वो प्रॉपर्टी दादा से बेटा, बेटा से नाती कहाँ कहाँ पर ट्रांसफ़र हुई है, उसकी सिस्टर, बुआ जी, कौन कहाँ कहाँ फैमिली ट्री में उसके हिस्सेदार हैं, उन्होंने उससे लीगली अपने फेवर में कराया है या नहीं कराया है। फ्यूचर में कहीं कोई क्रिएट करता है प्रॉब्लम कि यस मैं भी इसका हिस्सेदार हूँ, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं रहता है, आपको लीगली उनसे फाइट करना होगा। जबकि डेवलपर पहले फार्मर से ले चुका होता है, सब चीज़ें क्लियर हो जाएंगी, उसके बाद आप डेवलपर से लेंगे तो कोई रिलेटिव, फ्रेंड, नेबर्स का कोई भी डिस्प्यूट्स आपको परेशान नहीं करेगा। सिक्स्थ पॉइंट, पोजेशन गारंटी। फार्मर्स अपनी प्लॉट और लैंड सेल करके निकल जाएगा, वो आपको पोजेशन की कोई गारंटी नहीं देगा। फ्यूचर में नेबर्स की तरफ से या फिर कोई और भी रीजन से आपको पोजेशन की गारंटी फार्मर की तरफ से नहीं मिलेगी, जबकि डेवलपर से आपको पोजेशन की गारंटी मिलेगी। सेवंथ पॉइंट, इंक्रोचमेंट गारंटी। फार्मर से आपको कोई इंक्रोचमेंट की सेफ्टी और सिक्योरिटी नहीं मिलेगी, डेवलपर से आपको इंक्रोचमेंट की गारंटी मिलती है कि आपके लैंड पर कोई भी इंक्रोचमेंट नहीं होगा। अभी धोलेरा में किसी के रिलेटिव नहीं है और आप यहाँ के लोकल नहीं हो तो आप यहाँ डेली देखने नहीं आ सकते हो, तो डेवलपर से आपको सेफ्टी सिक्योरिटी मिलती है, बट फार्मर्स ये गारंटी आपको नहीं दे सकता है। लास्ट पॉइंट, लैंड प्राइस। फार्मर से आपको लैंड का प्राइस लो मिलेगा, जबकि डेवलपर से आपको लैंड का प्राइस हाई मिलेगा। इसमें आपको थोड़ा वेरिएशन मिलेगा और अभी धोलेरा में इतना ज़्यादा वेरिएशन नहीं है, बहुत ही कम वेरिएशन है। यदि आपको कहीं 40 लाख का ऑफर मिल रहा है, कहीं 50 लाख का ऑफर मिल रहा है, यदि 40 लाख में आपको कोई सेफ्टी, सिक्योरिटी, इंक्रोचमेंट की गारंटी ये सभी नहीं मिल रही है, तो आपको लैंड ही नहीं मिल रही है, तो आपको फ़ायदा क्या होगा। और यदि 50 लाख में आपको सब गारंटी के साथ में लैंड मिल रही है, तो आपको एटलीस्ट 50 लाख का वो प्रॉपर्टी अलॉट हो रही है, जबकि 40 लाख में मे भी आपको अलॉट हो और मे भी आपको ना अलॉट हो। तो इन सभी पॉइंट को ध्यान में रखते हुए हम इन्वेस्टर को गाइड करते हैं कि आप किसी रेप्यूटेड डेवलपर कंपनी से ही प्रॉपर्टी परचेज करें, रेडी टू रजिस्टर प्रॉपर्टी ही लें, जिससे कोई फ्यूचर में आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। इन्फिनिटी इंफ्रा के पास में, हमारे पास में NA NOC टाइटल क्लियर, रेडी टू रजिस्टर प्रॉपर्टी, कॉमर्शियल, इंडस्ट्रियल, रेजिडेंशियल अवेलेबल है। ये धोलेरा का डेवलपमेंट प्लान यानी कि फाइनल लैंड यूज प्लान है। अभी हम TP1 से स्टार्ट करते हैं। ये TP1 का एरिया है और इसमें कॉमर्शियल जोन, सिटी सेंटर जोन एंड नॉलेज एंड IT जोन, 2 ही जोन है। बाकी आप देखेंगे इंडस्ट्रियल जोन, रेजिडेंशियल, सोलर पार्क काफ़ी एरिया है, बट नॉलेज एंड IT एंड सिटी सेंटर का बहुत ही कम एरिया है। आप यदि इसमें काउंटिंग करोगे तो मुश्किल से नॉलेज एंड IT के अंदर 70 से लेकर 80 खेत्स एंड सिटी सेंटर के अंदर 30 से लेकर 40 खेत मिलेंगे, और उसमें से भी 50% लैंड होल्डिंग गवर्नमेंट्स की रहेगी। एयरपोर्ट से क्लोजेस्ट कॉमर्शियल जोन TP1 का रहेगा, क्योंकि यहाँ से एयरपोर्ट्स की डिस्टेंस मैक्सिमम 10 से 11 किलोमीटर है और ये 55 मीटर का रोड डायरेक्ट आपको एयरपोर्ट से कनेक्ट करेगा। अभी आप इसी तरीके से देख सकते हैं कि धोलेरा में कॉमर्शियल जोन की कितनी शॉर्टेज है। यदि आप धोलेरा का पूरा लैंड अलोकेशन देखेंगे तो धोलेरा के तीनों कॉमर्शियल जोन, हाई एक्सेस कॉरिडोर, सिटी सेंटर एंड नॉलेज एंड IT,
के लिए ओनली 5% लैंड अलोकेटेड की गई है। 920 स्क्वायर किलोमीटर में से ओनली 5% लैंड अलोकेटेड की गई है कॉमर्शियल के लिए। तो आप सोच सकते हैं कि फ्यूचर में कॉमर्शियल लैंड की कितनी शॉर्टेज रहेगी और कितनी डिमांड रहेगी। अभी हम TP2 के कॉमर्शियल जोन के बारे में डिस्कस करेंगे। ये TP2 का नॉलेज एंड IT, सिटी सेंटर एंड हाई एक्सेस कॉरिडोर जोन है। TP2 में भी तीनों कॉमर्शियल जोन का अलॉटमेंट ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर भी कॉमर्शियल लैंड की फ्यूचर में शॉर्टेज रहेगी। TP2 के नॉलेज एंड IT जोन में ABCD बिल्डिंग है। रेजिडेंशियल प्लॉट आपको कॉमर्शियल जोन के साइड में लेना चाहिए, जैसा कि TP2 एंड TP1 के वेस्ट साइड में रेजिडेंशियल जोन है। TP2 के ईस्ट साइड में जो रेजिडेंशियल जोन है वो इंडस्ट्रियल जोन से डायरेक्ट टच है, तो वो लेबर क्लास और इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन के लिए ज़्यादा सूटेबल है। अभी L&T ने एक्टिवेशन एरिया ऑलमोस्ट 90% डेवलप कर दिया है। अब गवर्नमेंट TP2 एंड TP1 के वेस्ट पार्ट का कॉमर्शियल एंड रेजिडेंशियल एरिया डेवलप करेगी। TP2 ईस्ट का बैलेंस एरिया जो कि एक्टिवेशन का पार्ट नहीं है, उसका डेवलपमेंट TP2 के वेस्ट एरिया एंड TP1 के वेस्ट एरिया के बाद में होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने फैमिली और फ्रेंड्स को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।